आराम से कुछ टूट फूट ना हो जाए। हाँ जी, कल कौन सी थ्योरम पढ़ रहे थे? कहाँ तक पढ़ लिया था? तीन हो गई थी। तो फिर परमुटेशन ग्रुप तो आप आज स्टार्ट नहीं करेंगे ना? आपको एक थ्योरम करा के और एक क्वेश्चन करा के और फ्री करते हैं। नहीं नहीं, क्यों कर लोगे? मैं क्या कराऊंगा? मुझे करवाने दो। चलो स्टेटमेंट लिखो। तीन हो गई थी ना, थ्योरम नंबर 4 लिखो बेटा। प्रूव दैट every finite sorry infinite cyclic group has two and only two generators. ये प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना है। कोई भी हमारे पास ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके जो जनरेटर हैं वो या तो दो और या फिर केवल दो होंगे। मतलब कि दो और केवल दो ही जनरेटर होंगे, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो देखो, मान लिया मैंने लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर भी होगा। एंड आल्सो लेट जी या ए सॉरी ए बी अ जनरेटर ऑफ जी। भाई ए जनरेटर होगा, क्यों होगा? क्योंकि जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है। नाउ वैसे तो हमने थ्योरम पढ़ ली है कि अगर ए ग्रुप जी का जनरेटर है तो इसका इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा। सीधा स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हो वी नो दैट करके, और डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? भाई ए अगर इसका जनरेटर है तो हर एक एलिमेंट ए की इंटीजर पावर में लिखा जा सकता है। सिंस ए बी अ जनरेटर of G, therefore each element of G can be written
in the integer power of a, मतलब g का हर एक एलिमेंट a की इंटीजर पावर में लिखा जा सकता है. सो लेट a की पावर m be element of g where m be any integer. a की पावर m क्या मान लिया मैंने बेटा, वही एक g का एलिमेंट जहां m क्या है, इंटीजर. सो a की पावर m को वही माइनस ऑफ माइनस m लिख सकते हैं, और ये फिर a की पावर m को लिखा हुआ है, और हम लिख सकते हैं a की पावर m, और ये इंटीजर पावर वाले फॉर्मूले से क्या लिख दिया जाएगा बेटा, माइनस m, और ये भी a की पावर m ही तो है, तो बिलोंग तो करेगा किसमें, g में. और एम जेड का कोई वैल्यू है, पॉइंट है या एलिमेंट है, तो माइनस ऑफ जेड भी क्या होगा बेटा, जेड का ही कोई एलिमेंट होगा. आ रही बात समझ में, या विच इंप्लाइज या सो या हेंस करके लिख सकते हैं. ए इनवर्स इज आल्सो अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी सिंस ए की पावर m बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट. क्योंकि क्या है, a की पावर m जो है वो आर्बिट्री एलिमेंट है. अगर इसको लिख सकते हैं तो सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं. a की पावर m की जगह आप b की पावर m ले लो, उसको भी लिख सकते हैं. c की पावर ले लो, q ले लो, a की पावर q ले लो, उसको भी लिख सकते हैं. मतलब सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं. इसलिए क्या हो गया, जनरेटर. अब आपने a अगर जनरेटर लिया है, क्योंकि कोई ना कोई जनरेटर तो होगा ही, अगर a जनरेटर लिया है तो वहां से a इनवर्स भी क्या गया है, जनरेटर. नाउ a एंड a इनवर्स आर टू जनरेटर्स ऑफ जी. तो यहां पर बात आ रही है टू की, तो टू तो दिखा दी हमने. अब ओनली टू की बात करनी है. मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दोनों आप जनरेटर बता रहे हो दोनों एक ही हो. नाउ वी हैव टू शो दैट a इज नॉट इक्वल टू a इनवर्स. मतलब ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है. a और a इनवर्स दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है. अब इसके लिए वी शो दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन. इसको हम कैसे बताएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से. इफ पॉसिबल देन लेट कि a जो है वो इक्वल है a इनवर्स के. आ रही बात बेटा समझ में.
दोनों जो जनरेटर्स आए हैं ये दोनों अलग अलग है, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि दोनों क्या है बेटा, सेम। दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब हम इसको ऑपरेट करा देते दोनों साइड ए से, इस एलिमेंट को हम दोनों साइड ऑपरेट करा देते हैं ए से, तो ये एलिमेंट की इंटीजर पावर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 0। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ई। और किसी एलिमेंट की इंटीजर पावर आइडेंटिटी आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो या तो लेस देन है या फिर इक्वल है दो से। और दो कैसा है, दो कैसा है, फाइनाइट। तो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो यहां पर ग्रुप के जनरेटर का ऑर्डर कैसा आ गया, जबकि ग्रुप कैसा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट। सो आवर assumption is wrong, hence A and A inverse are two distinct generators of group G। ठीक है, अभी थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सिर्फ हमने यही बताया है कि इसके दो जनरेटर्स होंगे। अभी सिर्फ हमने यही बताया है कि इसके दो जनरेटर्स होंगे। अब ओनली टू की बात करनी है कि ये दो जो आए हैं केवल ये दो ही होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से ही प्रूव करेंगे।
अब आगे हम क्या प्रूफ करेंगे, आगे ये प्रूफ करेंगे कि ये जो दो जनरेटर्स हमने निकाले हैं, केवल ये दो ही एलिमेंट्स जनरेटर होंगे, इनके अलावा कोई भी और जनरेटर नहीं होगा। Now we have to prove that A and A inverse are only two generators of G. We show या we prove this by contradiction. इससे भी हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन से। हमें होता है ना केवल ये दो ही होंगे, तो हम तीसरा मानेंगे। फॉर दिस इफ इट इज पॉसिबल देन लेट, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि a की पावर m be अदर जनरेटर ऑफ ग्रुप G। अगर ऐसा पॉसिबल, ऐसा संभव है, तो हमने मान लिया कि a की पावर m भी क्या है, जनरेटर है G। अगर a की पावर m जनरेटर है तो G का तो क्या होगा बेटा, which implies every element of can be written in the integer power of अगर ये इसका जनरेटर है तो इस एलिमेंट की इंटीजर पावर में G के सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, इंटीजर पावर ऑफ A की पावर m। नाउ सिंस A बिलोंग्स इन G, A भी कोई G का एलिमेंट है, तो इस A को भी तो इस एलिमेंट की इंटीजर पावर में लिखा जा सकेगा। Then let there exist I belongs in Z, I मान लो, R मान लो, कुछ भी मान लो, Q मान लो, एक इंटीजर ऐसा तो होगा, कोई ना कोई तो ऐसा इंटीजर होगा सच दैट कि A को हम A की पावर M की पावर इंटीजर की फॉर्म में लिख सके। समझ में आ गई बात? आप कह रहे हो कि A की पावर M इसका जनरेटर है और A इसका कोई एलिमेंट है, तो A को इस एलिमेंट की इंटीजर पावर में लिखा जा सकता है, तो कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। वो मान लिया मैंने, I है, I J R Q कुछ भी मान लो। इधर इसको E की पावर, A की पावर क्या लिख दें बेटा, MI, दोनों साइड A इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, दोनों साइड A इनवर्स से ऑपरेट कर दिया बेटा। A इनवर्स से ऑपरेट कर दिया तो इधर तो क्या मिल गया आपको, A की पावर 0 और इधर आ गया A की पावर MI-1। A की पावर 0 होता है आइडेंटिटी, और ये आ गया A की पावर MI-1। ठीक है, ऐसा ये क्या शो कर रहा है कि A का जो ऑर्डर है वो या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू किससे, MI-1 से। MI-1 क्या हो गया, which is not possible since order of G is infinite। ये वापस रिपीट कर लेंगे नीचे वाला सेम। So our assumption is wrong, hence
A and A inverse are 2 and only 2. Generators of G लिख लो. और यहाँ M के लिए एक चीज और लिख लेना यहाँ पे इसके साथ ही कि M जो है वो स्ट्रिक्टली ना तो +1 हो सकता है और ना ही -1 हो सकता है, क्योंकि +1 और -1 हो तो वापस A अब A इनवर्स ही बन जाएगा. ये और लिख लेना साथ में. अभी तो आज ही है केवल क्लास. 3 के बाद देख सकते हैं. 3 के बाद बढ़ा देंगे. 4:15 से और 5:15 5:30 तक कर देंगे. अरे हाँ, ऐसे नहीं कर सकते हम. चलो जी आगे देखो. एग्जाम्पल देखें. ये साइक्लिक ग्रुप वाला मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अपन आगे परमुटेशन ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर बहुत सारा गैप आ जाएगा, इसलिए अभी इसके 1-2 एग्जाम्पल करके कंप्लीट करते हैं. साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल है सेकंड बुक का. प्रूव दैट. क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ना, एग्जाम्पल आ सकते हैं. द फॉलोइंग ग्रुप्स आर cyclic.
पहला दे रखा बेटा G 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और इसके साथ ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी हाँ, हॉलीडे है। मुझे कुछ काम भी, वैसे 2-3 दिन तुम्हारी क्लास लेते, लेकिन मुझे घर पे कुछ काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता कि एक दिन के लिए तुम्हारे को रोके रखे यहाँ पे। लूंगा तो भी ज्यादा एक दिन ले सकते हैं क्लास, उसका मतलब नहीं है। फिर गांव में स्टूडियो बना ले, ये बात भी सही है। गांव में ऐसे नेट की स्पीड कहाँ है? जयपुर के आसपास का है, यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, इस पे फोकस करते हैं, बात करेंगे अपन। ये है ग्रुप दिया हुआ और इसको बताना है साइक्लिक। तो कोई भी ग्रुप साइक्लिक कब हो जाएगा बेटा? जब कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इंटीजर पावर में बाकी सभी को लिख सके और उसका ऑर्डर किसके बराबर हो जाए? ग्रुप के ऑर्डर के। थ्योरम भी पढ़िए ना दोनों। तो देखो पहले का सॉल्यूशन, हियर 1 is the identity element of group G with respect to ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ऐसे लिख देता हूं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बेटा बात? कि यहां 1 जो एलिमेंट है वो क्या हो गया हमारे लिए? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ग्रुप जी का, पहले वाले के लिए लिख रहे हैं, और किसके रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लीकेशन के। नाउ आइडेंटिटी क्यों लिखा है? क्योंकि हम ऐसा ही तो बताएंगे हर बार। तो देखो 1 की पावर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? कब पढ़ी ना थ्योरम कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ 1 तो हो ही गया 1। अगेन आयोटा की बात, सॉरी -1, 1 के बाद -1, -1 की पावर 1 करी तो बेटा -1, -1 की पावर 2 करी तो +1। क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। और दो ही वो सबसे छोटा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ -1 कितना है बेटा? 2। आ रही बात समझ में? आयोटा, आयोटा की पावर 1 क्या होगा? आयोटा, आयोटा की पावर 2 कितना होगा? -1। आयोटा की पावर 3 कितना होगा? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। अब देखो 1 2 3 4 ही किया, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन हुआ? 4। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन हुआ? 4। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या आ गया बेटा? 4। और आयोटा की पावर्स में देखो आयोटा भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, माइनस आयोटा भी आ रहा है। तो मतलब आयोटा की इंटीजर पावर में हम किसको लिख सकते हैं? जी के एलिमेंट्स को। और माइनस आयोटा के लिए देखो, माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2 कितना हो जाएगा? -1, माइनस आयोटा की पावर 3 कितना हो जाएगा? आयोटा। और माइनस आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब यहां भी कह सकते हैं अपन कि ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना है? 4। तो एक तो आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनरेटर्स हो गए, और साथ ही साथ इन दोनों का ऑर्डर भी क्या हो गया? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। तो ग्रुप कैसा हो गया? साइक्लिक। सिंस आयोटा एंड
minus iota are generators of group G, and order of iota, order of minus iota is equal to order of G. कितना है? 4 ही तो है. Hence G is a cyclic group. G क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लिक ग्रुप. लिख लो. ये देखो माइनस आयोटा जो आ रहा है ना, ये इस आयोटा का इनवर्स है बेटा. आयोटा का इनवर्स का मतलब 1 अपॉन आयोटा लिखोगे, और 1 अपॉन आयोटा को रेशलाइज करोगे आयोटा अपॉन आयोटा से. ये आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? -1, और ऊपर क्या आ गया? आगे बात समझ में? ऐसे लिखो. सर अगर ये ऐसे भी किए तो भाई 2 यूनिट चाहिए. हाँ, फाइनाइट के लिए अगर एलिमेंट दिए हो तो फिर ऐसे ही प्रूफ होगा. कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ द गिवन ग्रुप. तो उस कंडीशन में अपने को जनरेटर्स निकालने होते. जनरेटर कौन होगा? जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा. हाँ, जो भी हो, लेकिन उस कंडीशन में ये नहीं कि आप सबकी इंटीजर पावर करके देखते रहो. समझ गए? आपको सिर्फ वही देखना है कि किस एलिमेंट का ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो रहा है, तो वो उसके क्या हो गए? जनरेटर्स हो जाएंगे सर. इसके बेटा एग्जांपल्स अपने को सॉल्व करने हैं. ये एक और मैं करा देता हूं अभी. चैप्टर 2 साइक्लिक ग्रुप मेरी तरफ से कंप्लीट है. थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं करें क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मान लो एक डेफिनेशन ही करा पाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. वो जब नेक्स्ट क्लास होगी अपनी तब हम करा देंगे 3 तारीख को. अगले साल ऐसे बोल दो. परमुटेशन के साथ ही ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी यूनिट भी. परमुटेशन 2-3 दिन का ही है, ज्यादा नहीं है. मिटा दो, लिख रहे ना अभी. देखो सेकंड वाले में ऑपरेशन ऐसा है जो अभी तक तुम्हारे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है. इस चीज को समझो. देखो आप, सेकंड हो गया ये जो, अच्छा क्रॉस ही लगा दिया गया ना, क्रॉस 5. इसको सही करना बेटा, ऐसा लिखना. ये सारे मॉड्यूलो ग्रुप कहलाते हैं. ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं +5 हो, +6 हो, ये भी ऐसे भी ऑपरेशन साथ में होते हैं, है ना. इसको .7 ऐसे भी लिख सकता है. ये सब किस में आते हैं? मॉड्यूलर ग्रुप में. क्या होता है देखो, जैसे ग्रुप इस पर डिफाइन है, तो इसके मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिया, 3 ले लिया, और एक और एलिमेंट भी 3 ले लिया मान लिया, और इसके बीच में ये ऑपरेशन डिफाइन किया. वैसे जनरली तो G, स्टार होता है, लेकिन यहाँ ये वाला ऑपरेशन है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है. तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9. 9 में 5 का डिवाइड करना है, और जब लेस देन 5 वैल्यू मिल जाएगी वो लिखनी है. अगर 5 से बड़ी कोई वैल्यू हो तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 3 कितना होगा? 9. 5 का डिवाइड करोगे, एक बार चला जाएगा, 1 पॉइंट नहीं, एक बार चला जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा वो लिखना है. जैसे मान लिया मैंने ले लिया 4 इंटू 2, तो 3 आ जाएगा. 1 इंटू 4, 4 ही आएगा. ऐसे समझ में आ गई बात? चाहो तो टेबल बना लेते हैं इसके अपन. ये क्रॉस 5
1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। 1 को 1 से 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 को 2 से किया तो 2 को 3 से किया तो 1, ये सब पास हुई है टास्क को ना बाद में कभी आ रहा है 2 इंटू 4 3, 3 इंटू 2 1, 3 इंटू 3 4, 3 इंटू 4 2, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 3, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 4, ये सारे। समझ आ गई बात? ऐसे ही पूछ लेता है कई बार, बताओ कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो फिर टेबल ही बनाएंगे, फिर टेबल में लिखेंगे कि सारे रिजल्टेंट एलिमेंट हमारे जी के एलिमेंट है, तो क्लोजर है, एसोसिएटिव है, ये सब कुछ। समझ में आ गई बात? अब साइक्लिक बताना है सर अपने को, तो इसके जो जनरेटर्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए जो इनको जनरेट करे बाकी सारे एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट 1 क्या है इसका? आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, क्रॉस 5 ऑपरेशन के लिए। आ रही बात समझ में? तो 1 का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 1 का ऑर्डर क्या होगा? 1 ही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 ही होता है, सोचने की क्या बात है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मतलब हो गया 2 क्रॉस 5 और 2, क्या हो गया बेटा? 2 की पावर 3, 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 5 2, क्या आ गया बेटा? ऐसे 2 की पावर 4 क्या हो गया? बोलो 1 आ गया, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और 4 वो सबसे छोटा इंटीजर है जिसके लिए आया है, तो क्या कहोगे आप? ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 3 के लिए देखो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 करोगे तो 4, अभी तो लिखा वहां पे, वो लिखा 3 की पावर 3 करोगे तो 2, की पावर 2 करेंगे तो बन जाएगा कैसे? एक गणित है 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा? 81, क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ 3 क्या है? 4 है। 4 के लिए देखते हैं, 4 की पावर 1 कितना हो गया? 4, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 1। आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे इस 2 का ऑर्डर 4 है और इस 3 का ऑर्डर 4 है, और साथ ही साथ यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो सेम रीजन दे देंगे अपन कि सिंस 2 and 3 are generators of group, given group G, and order of 2, order of 3 is equal to order of G. Hence G is a cyclic group. आगे क्या बात समझ में? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हैं आपको सॉल्व करने, आप चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ। हाँ, बुक है तो अच्छी बात है, अगर डाउट है तो मैं लिखवा देता हूँ। फाइंड ऑल द जनरेटर्स, अगला जैसे एग्जांपल है थर्ड, ये वाला आप करेंगे, फाइंड ऑल द जनरेटर्स
of the group. कौन कौन से दे रखे हैं बेटा? पहला दे रखा है इसमें जी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन दे रखा है सर +6। सेकंड है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लीकेशन 7। थर्ड देखो ए स्क्वायर ए की पावर 3 एंड सॉन ए की पावर 8 तक है। ए की पावर 8 आइडेंटिटी है और इसके साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। इसके जनरेटर्स निकालने हैं। इसके जनरेटर्स निकाल ये पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 2 का इन्वर्स दिया गया, इधर इनकी इन्वर्स भी तो होंगे ना। हाँ 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। आइडेंटिटी आना चाहिए, आ ही रहा है। 2 का 3 और 3 का 2। 2 इंटू 3 करोगे तो 6 हो गया, रिमाइंडर 1। 3 इंटू 2 करोगे तो रिमाइंडर 1। इनवर्स है। ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तो देखते हैं और किस में देखेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। नेक्स्ट अपनी जो क्लास है वो 3 तारीख को।